दो चीज़ा ना, एक दुआठी ठीक, तो दुआ वो मुड़ा 10 साल ना रखने। 10 साल दूल्हे को बकरियां चरानी पड़ती हैं दुल्हन लाने के लिए। खाने पीने में क्या चीजें होती हैं आपकी? कितने बंदे होते हैं मक्खन साहब शादी में तकरीबन? ये चेक करें भाई साहब, इसको रुमाली रोटी कहते हैं ना भाई। मटन कौरमा यहाँ पे मेहमानों के लिए जगह बना रहे हैं। लड़ी विच संग तेरा ओ मापे मंगण दुआर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मालिक का बहुत बहुत करम होगा आप सब पे। तो आज आपका भाई खड़ा है एक खूबसूरत सी जगह पे और आपके लिए है खुशखबरी। ज़िंदगी में पहली मरतबा बकरवाल जो कबीला है उसकी जो शादी है उसको प्रॉपर तरीके से आपका भाई ज्वाइन करने जा रहा है। आज उनकी शादी की जिस तरह हमारी साइड पे मेहंदी और इस तरह की होती है रस्म, मतलब वलीमे और निकाह वाले दिन से एक दिन पहले, तो इसी तरह आज उनका भी एक इसी तरह का सिस्टम निज़ाम है। मुझे प्रॉपर तरीके से दावत दी गई है तो मैं जा रहा हूँ जी। अभी अपना शहर है ये रहा पलंदरी के ज़ात कश्मीर, इसको छोड़ के मुझे जाना है उस तरफ, कहीं आगे है चकसवारी। तो तकरीबन 3 घंटे की मेरी ड्राइव होगी। मैं रास्ते में व्लॉग नहीं बनाऊंगा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधा वहां पे पहुंचूंगा और आपको जाके उनकी शादी का जितना सिस्टम निज़ाम होता है, बकरवालों की जो शादी होती है किस तरीके से होती है, क्या सिस्टम निज़ाम होता है, सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको बताऊँगा। तो भाई साहब एक्साइटेड तो हो गए होंगे आप। ये सीन है, इन्हीं सीन्स के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो अभी भाई साहब सीधा अपने बाइक पे हूँ मैं और सीधा बगैर टाइम वेस्ट किए बिना सीधा पहुँचते हैं वहाँ पे और वहाँ के सीन आपको चेक करवाते हैं। तो फाइनली भाई साहब आपका भाई पहुँच चुका है अपने बकरवाल भाइयों के पास। वो नीचे भाई साहब उनके लगे हुए हैं डेरे। मैंने कुछ लेना था सामान, इसलिए हो गई देर। भाई साहब को मिठाई शिठाई कुछ चीज़ें वगैरह परचेज़ किए। अभी चलते हैं, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं इनकी शादी इंजॉय करने के लिए। भाई साहब विदाउट टाइम वेस्ट किए सीधा डेरे की तरफ। आपका भाई पहुँच चुका है अपने भाइयों के डेरे पे। आते ही भाई ने खिदमत शुरू कर दी है। चाय आ गई फ़ौरन से पहले, अभी मैं बैठा हूँ फ़ौरन चाय आ गई है। मक्खन साहब फुल ठाट बाट के साथ बैठे हैं और बाकी भाई भी आए हुए हैं। इन शहजादों के लिए मैं लेके आया था ये चॉकलेट्स वगैरह टॉफ़ियाँ। पहले इनको ये खोल के भाई देते हैं। जब भी मैं आता हूँ ना पहले नंबर पे ये सारे मुझे वेलकम करते हैं हमेशा। ये आ गई भाई साहब हमारे शहजादों की वेलकमिंग चॉकलेट्स। हमेशा से इनके लिए ये गिफ्ट होता है मेरी तरफ से। तो अभी ये लें आप, लेना। आगे आओ, ज़्यादा ले लो चलो, जितनी ले सकते हो ले लो। थोड़ी गिरानी नहीं है। नहीं ऑर्डर ठीक है, थोड़ी ना, अब इतने क्या। कुत्तो ये भाई जगीर बढ़ गया लीडर सबका। बच्चे भाई हमेशा से मेरी कोशिश होती है इनको खुश रखो। इन्होंने हमेशा ना मेरे साथ कोऑपरेट किया। जब भी मैं आता हूँ हमेशा वेलकम करने के लिए यही चूजे आते हैं आगे। वो अब एक ले गया, कह रहा है सबको दे दूंगा। फाइनली जी आपका भाई डेरे पे पहुंच चुका है। मक्खन साहब साथ हैं और शादी की तैयारियां जो है ना भरपूर अंदाज में जारी हो सारी हैं। मक्खन साहब से अभी सारी चीज़ें पूछते हैं भाई कि शादी का क्या सिस्टम निज़ाम होता है। मक्खन साहब ये शादी कितने दिन चलती है? ये हमारी शादी पाई चलेगी तकरीबन 4 दिन। 4 दिन? हाँ तकरीबन 4 दिन शादी चलेगी। मक्खन साहब 4 दिन कैसे चलेगी? आज और कल का आपने मुझे इनवाइट किया हुआ, दावत दी हुई है। ये 2 दिन 2 रात जड़ी है ना। हाँ ये भी बेच है। कल फिर बारात, एक बारात इथू जासी, एक उधरू आसी। सही मतलब ये बेच आ जाने। इधर 2 शादियां हैं? 2। अच्छा, एक लड़की की शादी जो है वो इधर से शादी होके जा रही है और दूसरी जा रही है, आ रही है। ठीक हो गया भाई साहब। ये यहाँ पे समझ लेंगे डबल शादी है। एक लड़की यहाँ से शादी होके जा रही है और दूसरी यहाँ पे आ रही है। तो ये एक ही घर में सारा सिस्टम निज़ाम हो रहा है, एक ही डेरे में भी है, वहाँ भी है। सही, दूसरे घर में भी इसी तरह सिस्टम निज़ाम। सही। अच्छा ये बताएं कि बाकी क्या वो होता है रस्म और रिवाज आपका शादी का? हमारा ये बात जी ज़्यादातर हमारा बस रोटी पानी अच्छी होती है। ठीक। ये अपने जानवर ज़बा करते हैं? अपने जानवर ज़बा करते हैं। अभी आपने सब अपने जानवर ज़बा किए? कितने जानवर ज़बा किए बकरियां वगैरह? इस टाइम तकरीबन भी 3-4 किए। आज के लिए 3-4 किए, कल के लिए अलग करेंगे और लग जाएंगे। सही। तकरीबन एक शादी पे 8-10 जानवर लग जाते हैं। ठीक हो गया। तो ये हिसाब से किया हमने, क्योंकि ये खाना जो है बरादरी के लिए। तो बाकी जो हम काम करेंगे वो शरीयत के अंदर शरा तौर के
उसके साथ साथ सही सही, ठीक है, उससे प्रॉपर निकाह करके सिस्टम निज़ाम जो होता है उसी तरह से होगा आपका भी। आज जो है बेसिकली आज इवेंट है मेहंदी का इवेंट है, और उसमें रात को जो इवेंट होता है जिस तरह नॉर्मल बाकी देसी लोगों का होता है उसी तरह से आप लोगों का भी होता है। ठीक हो गया। तो भाई साहब ये इनकी शादी है, सिंपल सी सिस्टम निज़ाम है। तो अभी इंशाल्लाह साथ साथ जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सारी आपको आपका भाई दिखाएगा। अभी आपका भाई बिल्कुल टाइम पे पहुंचा है और आपको अभी खाने पकाने का सिस्टम निज़ाम बताते हैं। तो मक्खन साहब ये बताएं खाने पीने में क्या चीज़ें होती हैं आपकी? रोटी है, ठीक, तो सालन, मतलब कि मीठे में चावल ये मीठे में चावल और बाकी सालन और रोटी, सालन और छोटा गोश्त, मतलब आपकी बकरे का गोश्त और रोटी। रोटियां वो बन रही हैं, चलें साथ साथ चलते हैं ना, इनको दिखाते हैं कि भाई साहब रोटी यहाँ पे बनती है, रुमाली रोटी इसको कहते हैं। बिल्कुल बारीक रोटियां होती हैं ये भाई हैं हमारे, ये बना रहे हैं यहाँ पे रोटियां। ये चेक करें सिस्टम निज़ाम। इधर बैठे हैं दूसरे भाई जिनका है ज़्यादा कमाल। ये भाई साहब इस तरह से बनती है ये रोटी। भाई ये कितना अरसा लगा के सीखी है ये बनानी? बहुत अर्सा को 6-7 महीने लगाए। 6-7 महीने लगाए हैं। 6-7 महीने। इसका स्पेशल आटा होता है या वही आटा साथ? स्पेशल आटा सही। ये देसी आटा नहीं इस्तेमाल। ये चेक करें भाई साहब, चेक करो माशाल्लाह क्या कमाल है जी। कमाल है आप में तो भाई वैसे भी बहुत कमाल नजर आ रही है। इसको रुमाली रोटी कहते हैं ना भाई? जी हाँ। रुमाली रोटी भाई साहब इसलिए कहते हैं कि ये बिल्कुल रुमाल की तरह ना बारीक होती है। ये चेक करें ये बनी हुई हैं रोटियां। बाकी चीज़ें भाई अभी यहाँ पे कुक हो रही हैं, तो जैसे ही बनेंगी फिर हम आपको ये सारी चीज़ें चेक करवाएंगे। मतलब यहाँ पे 2 चीज़ें बन रही हैं भाई, एक वो जर्दा जो चावल होता है और गोश्त बकरे का। तो ये चीज़ें आपको साथ ही साथ चेक करवाएंगे। यहाँ पे मेहमानों के लिए जगह बना रहे हैं, नीचे कारपेट है, ऊपर एक टेंट नमा लगा हुआ है भाई साहब, और चेयर्स वगैरह आ चुकी हैं। तो यहाँ पे आई थिंक ये खाने पीने की और बैठने की जगह बनाएंगे मेहमानों के लिए। बहुत बड़े बड़े शादी हॉल में और बहुत सारी जगहों पे आपने शादियाँ देखी होंगी, पर इस तरह की सादा शादी आपने आज तक नहीं देखी होगी जो कि इन झोंपड़ियों इन छपरों के बीच हो। भाई साहब अभी आपको नज़ारे चेक करवाते हैं। ये देखें सारे डेरे आपको नज़र आ रहे होंगे यहाँ से, और वो ऊपर भेड़ बकरियां भी इनकी आ चुकी हैं। मक्खन साहब आज इतने सवेरे बकरियां क्यों लेके आए हैं जी? यार ये थोड़ा काम शाम था ना, थोड़ी शादी की खुशी में, तो सवेरे लेके गए और सवेरे सवेरे उनको ले आए कि सिस्टम निज़ाम आज जो है ना। वैसे नॉर्मली बकरियां कितने बजे आती होती हैं? मगरिब के टाइम ना? हाँ आज तकरीबन भाई साहब असर के टाइम आ चुके हैं। दूल्हा की तरह दूल्हा नहीं दिखाया आपने अभी तक। बाजार गया हुआ। मक्खन साहब की शादी की स्टोरी भी आपको सुनाते हैं। मक्खन साहब जब आपकी शादी हुई है तो क्या सिस्टम निज़ाम हुआ था? बड़ा यार घोड़ी नार रखी हुई सी, ऊपर मैं खुद बैठा था। ठीक, ताए माड़े चाचे जीने से सारे सही, बुजुर्ग मेरे दादा साहब और भी है सुन सही, ते बड़े बड़े हैं। हाँ पग्गां बद्दियां सोहणियां, सही, ते सोहना अपना रिवाज ने मुताबिक सही, असां गए हां ते सोहनी सादगी ने विच असां शादी कीती है। खाना शाना उस वेले भी चंगा सी। सही सही सही, ते अज सोने चली गए, असां देने असां चांदी नहीं है टूमा 3-4। ठीक, ते ओ बड़ा सोहना ते प्यारा काम सी। सही, ते पर्दे ने अंदर बच्चियां साड़ियां भी, ये सुर्खियां पाउडर वाला काम कोई नहीं सी। सही, ते हुणे भी सारा हो गया पाई। सही सही ते सही, मुड़े भी लाश पाश करने ते असां इस चीज की पसंद में अजे भी कोई नहीं करता। सही सही, लेकिन आपके दौर में बिल्कुल सादगी थी। बड़ी सादगी ते बड़ी सोहनी सही। ते बड़ी मोहब्बत। अच्छा एक चीज़ अभी मक्खन साहब मैंने देखी है, अक्सर जो बकरवाल हैं इनकी शादियां जो है ना वो डबल साइडेड होती है, मतलब दोवाठी जिसको कहते हैं। ज्यादा है। इसकी क्या वजह है? इसकी ये वजह है कि शुरू तो खानदानी एक विच गल आ रही है, लेकिन ये है नहीं है, अच्छी नहीं है। सही सही, कि बच्ची जिधर दियो जिथे भी दियो इसी तरह दियो फी सबिलिल्लाह। सही सही, अच्छा तरीका वो है शरीयत ने मुताबिक, हुजूर ने सुन्नत ने मुताबिक। सही, ये चीजें वैसे अक्सरियत बकरवालों में दोवाठी है। अक्सरियत है 2 चीज़ां ना, एक दोवाठी, ठीक, ते दुआ वो मुड़ा 10 साल ना रखने। 10 साल साथ रखते ये हैं। दोवाठी ना मैं जिसको, ठीक, फिर वो 10 साल वो बंदा छोड़ने नाल, ते वो फिर 10 साल पूरे करती ते फिर अपना बाल बच्चा के नहीं जाती। 10 साल जो दूल्हा होता है वो दुल्हन वालों के साथ रहता है। या दुल्हन वालों के साथ रहसी, बकरियां चरासी, सही, घोड़े चरासी, काम करसी। 10 साल बाद अपना बाल बच्चा के नहीं तो ड्यूटी पूरी करसी। सही, इसने विच बाकी ये जेड़े सरकार ने सुन्नत मुबारक विच ते नहीं आना, ते ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सरकार ने सुन्नत मुबारक है कि उन्हें 10 साल गुजारे से सोरे साहब और उन्हें 10 साल, सही, शोएब अलैहिस्सलाम और
ਉਹਨਾਂ 10 ਸਾਲ ਰਹੀ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ मूसा अलैहिस्सलाम नहीं सुन्नत है। ठीक हो गया नबी बस। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शरीयत और सुन्नत ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। सही 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 देखो सही। साढ़े बंदे दो चीज़ां पक्कियां कर रहे हैं, या दुआठी या फिर 10 साल। बच्चा नाल छोड़ने ਦਾ। इस चीज़ ने मैं खिलाफ हाँ, जोर में बड़ा देता हुआ इस चीज़ ने पुर सही। ये ना वैसे चंगा है। आपके इधर अभी दुआठी हो रही है ये ये? भी दुआठी है। सही सही मेरे खानदान में है दुआठी। सही सही सही। भाई साहब 10 साल दूल्हे को बकरियां चरानी पड़ती हैं दुल्हन लाने के लिए, ऐसा सिस्टम निज़ाम भी है। तो अभी सारा प्रोग्राम जारी है जी जारी है भाई। और देखते हैं कि बरादरी हमारी पहुंची नहीं, हाँ थोड़ी देर के बाद आ जाएगी सारी बरादरी आपकी आएगी। खाना शाना इंशाल्लाह शाम मगर वो टाइम तैयार हो जाएगा। सही 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 बरादरी आएगी तो फिर उनको खाना सही। खाना खिलाएंगे। ठीक हो गया। तो उसके बाद फिर कितने बंदे होते हैं मक्खन साहब शादी में तकरीबन? इतने भाई साहब वो बुलाना भी साड़ा खुला है ते आमना भी खुला हिसाब है, लेकिन आने साढ़े बंदे काटे हैं। वो किस तू काट आमने ने बकरियों की वजह से? ये माल मवेशी ने इस वजह तो बंदे साढ़े काट ते कम सही सही। वैसे आपकी 600 बंदा हो जाएगा? इतना तो है एस्टीमेट हूँ तकने आ जे कोई बकरियां इजाजत दी या घोड़ियां दा सही सही बंदे आई सकने, लेकिन इन चीज़ों में ड्यूटी पक्की होनी है। सही सही इन्हां सही। विच गफलत नहीं करनी, गफलत होई तो फिर काम खराब होना। ठीक हो गया। फाइनली जी मक्खन साहब दूल्हे साहब को ले आए हैं। ये रहे हमारे छोटे से दूल्हे मज़र भाई, और बाकी मेहमान भी आना शुरू हो चुके हैं। इनका फंक्शन जब स्टार्ट होगा तब हम आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे। ये भाई आए हैं सबसे ज़्यादा दूर से, यही आए हैं आई थिंक मुजफ्फराबाद से ये भाई आए हैं। और आप भाई अटक फतेह जंग, आप इनसे भी दूर हो गए। और ये हैं हमारे दूल्हे साहब, अल्लाह करे इनके सारे मामलात खैर आफियत से गुजर जाएं। मुबारकबाद हम आपको तब देंगे जब आपका निकाह हो जाएगा। सूरज माशाल्लाह भाई साहब बिल्कुल गुरूब हो चुका है, बल्कि होने वाला है। और ये मोमेंट्स, इस तरह का देसी सिस्टम निज़ाम काफ़ी आपका भाई इंजॉय कर रहा है। जानवर के सारे आ चुके हैं, तो शादी की तैयारियां इनकी ज़ोर शोर से जारी हैं। अभी देखते हैं नेक्स्ट, मैं भी समझ लेंगे फ़र्स्ट टाइम ये शादी इंजॉय करने के लिए आया हूँ। देखते हैं नेक्स्ट क्या सिस्टम निज़ाम होता है, किस तरह का इनका इवेंट होता है। बहरहाल सादगी मुझे नज़र आई है जी फुल बाय फुल शादी में। अभी तक दूल्हे को आपने देखा होगा, बिल्कुल सिंपल सा बेचारा, ओह बिल्कुल सादा आदमी, और वो भी अभी बेचारा साथ में लग के काम शाम कर रहा है। जो मेहमान वगैरह इनके आने वाले हैं उनके लिए जो है ना सिस्टम निज़ाम ये कर रहे हैं सारा बंदोबस्त। तो मेहमानों का इन्होंने सारा सिस्टम निज़ाम इधर किया हुआ है, खाने पीने का भी। और आई थिंक के काफ़ी सारे इनके भाई होंगे जो यहाँ पे रहेंगे भी इनके साथ। बकरियाँ इन लोगों की आज सवेरे आ गई थी भाई साहब, उधर ऊपर बकरियों के छप्पर वगैरह बने हुए हैं, सारा सिस्टम निज़ाम, तो वो भी पुरसुकून तरीके से पहुंच चुकी हैं यहाँ पे अभी आज सवेरे सवेरे ही। माशाल्लाह जी खाना तैयार हो चुका है। ये भाई साहब क्या चीज़ है भाई? ये चावल हैं, और ये अभी मिक्स करने हैं इन्होंने। इनके ऊपर ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाले हुए हैं और इनको मिक्स करेंगे। अब और क्या बना हुआ भाई साथ में? कौरमा। ये आ गया भाई साहब मटन कौरमा माशाल्लाह। और ये बना हुआ है फुल बाय फुल जो देसी बकरियां होती हैं उनसे, ना कि कोई पोल्ट्री फार्म वाला चक्कर नहीं है। जिंदाबाद मक्खन साहब। ये भी माशाल्लाह भाई ने ये फुल कौरमा तैयार हो चुका है, देसी बकरियों का बना हुआ कौरमा माशाल्लाह। शाम के नज़ारे चेक करें जी भाई साहब, कितने खूबसूरत नज़ारे हैं। और इस तरफ जंगल में जो है ना गीदड़ बोल रहे हैं। जैसे अजान का वक्त होता है ना भाई साहब, तो ये गांव में पहले ज़माने में ऐसा हुआ करता था कि अक्सर औकात जो है ना ये गीदड़ जो है वो बोलना शुरू कर दिया करता। तो काफ़ी अर्से के बाद मैं जब इधर आया हूँ तो मैंने इनकी आवाज़ सुनी है। अभी यहाँ पे इनकी कुकिंग तकरीबन हो गई है सारी, और फिर उन्होंने खाने पीने का अरेंज करना है। उधर अंदर जगह वगैरह बनाई हुई है, वहाँ पर बैठ के खाना पीना। जितने भी इनके मेहमान वगैरह अभी आ रहे हैं मेहमान, असल में ये होता है कि बकरवाल जितने भी होते हैं ये दिन भर जो है ना जानवरों के साथ रहते हैं। तो शाम को जो है ये जानवर वगैरह क्लोज़ करके अपना सिस्टम निज़ाम तो फिर वापस पहुंचते हैं। बड़ी टफ़ लाइफ होती है इन लोगों की। इवेंट भाई साहब इनका स्टार्ट हो चुका है, और
ये इनकी कल्चरल चीज़ है भाई साहब, जो कि ये गा रही हैं इनकी औरतें इन घरों के अंदर। आपको नज़र तो नहीं आ रहा होगा, थोड़ी देर के बाद मैं लाइट वगैरह ला के ना सही करके फिर आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा, क्योंकि अभी जो है ना सूरज बिल्कुल गुरूब हो चुका है। तो भाई साहब ये बनी हुई है इनके खाने पीने की जगह, और खाना इन्होंने सर्व करना स्टार्ट कर दिया है। सारे चक्कर हैं ना बकरवालों की पूरी बरादरी, उधर डोल छोल वाली पार्टियां भी आ चुकी हैं, इनकी पग्गों वाले बाबे भी आ चुके हैं, और पूरा इनका सिस्टम निज़ाम जो है ना वो स्टार्ट हो चुका है। वही जो खाना आपको दिखाया था वही खाना है, और ये देखें हमारे मक्खन साहब लगे हुए हैं लगातार सर्व करने में। बड़ा ही पुरसुकून देसी सा सिस्टम निज़ाम है इनका, सादा सा भाई साहब। ये चेक करें। और ये भाई जो है ना ये ड्यूटी दे रहे हैं साथ में पानी की, इस तरह ये भाई रोटी की ड्यूटी दे रहे हैं, वो उधर भाई होंगे वो सालन की ड्यूटी दे रहे होंगे। मतलब जो चीज कम पड़ती है फिर वो इधर रखते जाते हैं और लोग जो है ना वो खाते जाते हैं। साढ़े भरा साढ़े कोल कलंदरी आजाद कश्मीर तू भाई कील और साढ़े इलाके भी जाए आजाद कश्मीर चुकसवारी विच ते असा इन्हां दी वेलकम आखने आ ते इन्हां दी ख्वाहिश है भाई गोजरी विच जेड़ा है कि असा की 2-4 बोल जेड़े ने वो गोजरी विच भाई रिकॉर्ड कराओ ते इंशाअल्लाह असा भी जो कुछ जानने आ इन्हां दी नजर बेहतर कर सा। किसे लिखण वाले फकीर दी सदा ओ इस तरह लिखना काफ कब्र दी रात तेरी काली किसे पासे दी लगदी ना चंगवाए ओ इथे जवा बहुत डरावली ओ अल्लाह बाज भी कोई ना संगवाए। वाह भाई। ते गोशत तेरा भी कीड़िया ओ खावड़ा है खाली रैब सी तेरा को रंगवाए ओ कलमा नबी उस बात दा संग अबदा नबी पाल सी कलमे दा नंगवाए ते 2-4 बोल दूल्हे ना सेरा 7 लड़ियां दा सेरा लगदा है वीरा सोना तेरा सेरे दिया 7 लड़ियां यार लड़ी विच संग तेरा ओ मापे मंगण दुआ रब देवी संग तेरा 7 लड़ियां दा सेरा 7 लड़ियां दा सेरा लगदा वीरा सोना तेरा चिट्टी वे सफेद कुड़ी वीरे दी बोटिया ओ नाजुक पतली जई तू अख भी मोटिया। या मान अल्लाह दोस्तों, बहुत शुक्रिया भाई का, माशाल्लाह जो इन्होंने इज्जत दी है प्यार दिया है उसके लिए बहुत शुक्रिया। बाकी जितनी बकरवाल कम्युनिटी है, ये जितने हमारे गुजर भाई हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। इन सबको शायद मैं कैमरे में उस तरह से अभी रात को कैप्चर ना कर सकूं, कल इंशाल्लाह सारी जो ये साबर भाई की मक्खन साहब की जितनी भी फैमिली है बहुत प्यार करने वाले लोग हैं, बहुत मोहब्बत करने वाले लोग हैं। इंशाल्लाह वो जो नेक्स्ट आपको देखेंगे व्लॉग कल मॉर्निंग का उसमें देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, शादी से होके मैं वापस अपने रूम में पहुंच चुका हूं। असल में पहले जब भी मैं आता था तो बकरवाल भाइयों के साथ ही अपना टेंट लगा के उधर स्टे करता था, या फिर उनके साथ भी बहुत दफ़ा मैं रुका हूं। तो इस बार मैंने ना अपना होटल वगैरह अरेंज किया था। उसकी वजह ये थी कि उनके पास ऑलरेडी इतने मेहमान थे और शादी थी, तो फिर इतनी खप में ना रहना पसंद नहीं है मुझे, तो इस वजह से होटल में हूँ मैं। अच्छा, शादी के हवाले से भाई इस तरह से है कि इन लोगों की जो रस्में हैं वो अलग हैं कुछ।
देखें अब हर चीज़ लाजमी नहीं होगी कि जो मैं चाहूँगा या उस तरह की उनकी रस्में होंगी या मैं उनका लीडर हूँ, ऐसा कोई नहीं। जो भी है भाई वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जिस तरह की उनकी शादियाँ होती हैं। कुछ चीज़ें आपको भी अजीबोगरीब लगेंगी, कुछ मुझे भी अजीबोगरीब लगती हैं, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता कि वो ऐसे करें या वैसे करें, ठीक है। मतलब मेरा कहने का आप समझ रहे होंगे। तो कुछ ऐसी रस्मात आजकल के दौर की शादियों में भाई साहब वैसे भी आ चुकी हैं जो कि अजीब व गरीब होती ही हैं, चाहे वो किसी अमीर की शादी हो या चाहे फिर किसी गरीब की शादी हो, चाहे वो किसी बकरवाल की शादी हो या फिर किसी नॉर्मल बंदे की शादी हो जो कि वहाँ का रिहायशी है, खाना बदोश की हो या दूसरे की। तो भाई साहब आज का ये व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। बेसिक आज के व्लॉग का फंक्शन ये था कि वहाँ पे पहुँच जाना। मेन जो व्लॉग आएगा वो कल आएगा, नेक्स्ट जो मेरा व्लॉग आएगा एक दिन छोड़ के आप देखेंगे। तो वो जो व्लॉग होगा उसमें इंशाल्लाह इनकी बारात, इनका क्या सिस्टम निज़ाम होता है, शादी किस तरह से करते हैं, वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। और इनका एक जो कल्चर जो अभी आपको पता लगा है ना कि ये जिस तरह मतलब दो वाठी कहते हैं उसको अपनी ज़ुबान में, मतलब ये कि ये एक्सचेंज करते हैं अलमुख्तसर शादी, मतलब कि एक तरफ से वो लड़की देते हैं और फिर दूसरी तरफ वालों को भी देनी पड़ती है। तो ये इनका कोई सिस्टम निज़ाम होता है। इसको कल के व्लॉग में मैं सही तरह से एक्सप्लेन करूँगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में भाई को लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।